हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है देवसैनी एकादशी और जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरी बास्केट फ्लावर से भर गई है और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह जब मंदिर के लिए फूल तोड़िए। और ये देखिए क्यारी में कितने सारे फूल हो गए थे, तो सारी चीज़ें मैंने सारे फ्लावर्स मैंने अच्छे से पूरी बास्केट भर के तोड़ लिया। और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा। तो सबसे पहले गणपति जी का स्नान, फिर हमारे लड्डू बाबू जी का स्नान। तो इन्हें मैंने स्नान कराया नॉर्मली जल और गंगा जल से। उसके बाद जो है उन्हें इत्र की मालिश दी। आप चाहें तो पंचामृत अभिषेक इत्यादि भी करा सकते हैं। बाकी मंदिर में जो यथार्थ पूजा अर्चना होती है वो मैंने कर ली है। फिर श्री हरि के जो है चित्र का प्रतिबिंब का जो भी आपके पास है, आपके पास श्री विग्रह है तो आप उनका स्नान आदि करा कर रख लें, आपके पास चित्र है तो उनका चित्र करा लें। ऐसे दिन में खास तौर पे जिसमें श्री हरि जो है शयन निद्रा में होते हैं या जो क्या क्षीर सागर है? में शयन उस अवस्था में होते हैं, उस तरह के प्रति का पूजन अर्चन बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन बेसिकली मैं जिस प्रतिबिंब की पूजा करती हूँ या मेरे यहाँ जिस जो उनका वो है प्रतिमा है, मैं उसी की करती हूँ। तो मैंने उनका आचमन स्नान कराया, उन्हें पुष्प इत्यादि अर्पित किए, जनेव अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, इत्र अर्पित किए। आप पंच प्रकार की जो भी सेवा है आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक अखंड ज्योत जलाई, जिसके लिए मैंने चावल और तिलों का आसन देकर अखंड ज्योत को स्थापित किया। और ज्योत जलाने के बाद आचमन अति आवश्यक होता है, उसका शुद्धिकरण अति आवश्यक होता है। तो आचमन आप अवश्य करें। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, मैंने जो फ्लावर तोड़े थे आप सब देख सकते हैं कितने सारे हो गए थे। काफ़ी सारे फ्लावर आज निकल गए थे, तो मैंने पूरा जो है डेकोरेट कर दिया था फ्लावर से। उसके बाद फलों का भोग लगाया, पंच मेवे थे, में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे और थोड़ा सा जो है फल था। इसके अलावा यदि आप कोई भोग या व्यंजन बनाकर भोग लगाना चाहें तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, यथाशक्ति जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन मॉर्निंग में वो थोड़ा सा बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने फलों का भोग लगाया। फिर जो पुस्तक होती है, एकादशी व्रत कथा, वो कथा पढ़ने से पहले पहले जो उस पे चित्र प्रतिबिंब बने होते हैं भगवान जी के, उनका पूजन अर्चन कर लिया। श्री हरि और माता राधा का श्री राधा रानी जी का, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, श्री राधा रानी जी का जो है प्रतिबिंब था उसमें, उनका मैंने पूजन रचन किया। उन्हें तिल और पुष्प का जो है आचमन किया। फिर उसके बाद आई बारी आरती की। तो खूब अच्छे से श्री हरि की आरती की, बाके बिहारी जी की आरती की और हमारे लड्डू बाबू की। और इसके अलावा मंदिर में आप सभी प्रतिमाओं को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सारे श्री विग्रह जो है यथार्थ अपनी जगह पर हैं और सभी का पूजन अर्चन हो गया है। थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये जो एकादशी होती है ना, हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है। कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। वैसे तो 24 एकादशी होती है, लेकिन जब वर्ष में अधिक मास बढ़ जाता है तो वो एकादशी 26 हो जाती है, जिसमें आषाढ़ मास में जो एकादशी मनाई जाती है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवसैनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में ना जो श्री हरि जी होते हैं वो क्षीर सागर में शयन करने के लिए लगभग 4 माह तक वो शयन करने के लिए जाते हैं। तो आज की एकादशी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई एकादशी का व्रत नया रखना चाहता है तो वो इन 4 माह में एकादशी का व्रत नहीं उठाना चाहिए। कि जब देवसैनी एकादशी हो जाती है, आज की एकादशी और आज से 4 महीने की जो भी एकादशी होती है, उन एकादशी में आप नया व्रत नहीं उठा सकते हैं। हाँ, आप पहले से रहते हैं तो यथार्थ आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया व्रत आप नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद जब देव उठनी एकादशी होती है तो उससे आप न्यू व्रत उठा सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि जो है कब से हमें व्रत उठाना चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि देव उठनी एकादशी से आप जो है एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। और मेरी मान्यता है कि एकादशी का व्रत हर किसी को रखना चाहिए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। यदि आप सामर्थ्य हैं शारीरिक रूप से तो एकादशी का व्रत अवश्य अवश्य करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है एकादशी का व्रत। श्री हरि की असीम अनुकंपा पाने के लिए, श्री हरि की जो है कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत अति आवश्यक होता है और हर किसी को रखना चाहिए। और विधिवत अच्छे से यथासंभव आप पूजा जिस प्रकार से कर सके उस प्रकार से आप पूजन अर्चन इत्यादि सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ये देखिए पूरे मंदिर का व्यू इतना सुंदर लगता है जब सारे फ्लावर और पूजा अर्चना हो जाती है और सारे दीपक इत्यादि जल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लास्ट में मैंने की थी कपूर आरती, उसका भी दीपक इत्यादि जल रहा है और आप देख सकते हैं पूरी विधिवत जो है
पूजा अर्चना सब कुछ हो गई है। हाँ, अगर कोई त्रुटि हो या कोई कमी हो तो आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को